बहुत पुराने समय की बात है, जब लोग शिकार का बहुत शौक रखते थे। एक दिन दो शिकारी अपने तीर और कमान लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। वह चाहते थे कि किसी परिंदे या जानवर का शिकार करें। उनके पास शिकार के लिए काफी तीर और जाल थे। चलते चलते वह एक बहुत खूबसूरत और घने जंगल में पहुंच गए। जब वह एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे तो एक शिकारी ने कहा, आओ थोड़ी देर आराम कर ले, ये जगह कितनी अच्छी है। वह कहने लगा, हमें ऐसी ही जगह की तलाश थी, ये शिकार भी है और सैर भी। लेकिन दूसरा शिकारी ज्यादा समझदार और तजुर्बेकार था। वह हर वक्त काम पर ध्यान देता था। उसने अपने दोस्त से कहा, नहीं मेरे दोस्त, इन खूबसूरत चीजों में मत खो जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। हमें नहीं मालूम कि कल क्या होगा, शायद कल हमें इससे भी अच्छे परिंदे मिल जाए। जल्दी करो, जाल बिछाओ, ताकि हम कुछ परिंदे पकड़कर घर वापस जा सके। क्या पता हमारी किस्मत में क्या लिखा है। फिर दोनों शिकारियों ने एक अच्छी जगह देखकर जाल बिछा दिया। उन्होंने उस पर कुछ दाने भी डाल दिए। फिर दोनों एक पत्थर के पीछे छिपकर बैठ गए। वह खामोश बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई परिंदा आए। कुछ देर बाद वह थक गए और उन्हें नींद आने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत प्यारा परिंदा आया है और वह दाने चुगना चाहता है। दोनों शिकारियों ने अपनी सांसें रोकी। वह अपनी चारों आंखों से उसे देखने लगे। जब परिंदे ने दाने देखे तो उसकी अकल काम न की। वह फौरन दानों के पास बैठ गया। यह देखते ही पहले शिकारी ने जाल की रस्सी खींच ली और परिंदा जाल में फंस गया। दोनों शिकारी खुशी से चिल्लाने लगे और जब जाल के पास पहुंचे तो देखा कि परिंदा फड़फड़ा रहा है। उन्होंने परिंदे को जाल से निकाला और पिंजरे में डाल दिया। जब उन्होंने सुकून का सांस लिया तो देखा कि असर की नमाज का वक्त हो चुका था और सूरज भी गुरूब होने वाला था। इसलिए उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और वापस जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन पहले शिकारी की ख्वाहिश थी कि वह वहीं रुककर एक और परिंदा पकड़े। उसने अपने दोस्त से कहा, अभी हमारा वक्त अच्छा चल रहा है और तुम जाने को तैयार हो गए हो। लेकिन दूसरे शिकारी ने कहा, नहीं, हमारी किस्मत में बस यही था। अब रात होने वाली है और हम और परिंदे का इंतजार नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर आ जाए और हमें खा जाए। लेकिन पहला शिकारी लालची था। वह कहने लगा, नहीं, यहां कोई खतरा नहीं है। यह इलाका बिल्कुल सुनसान है। मैंने यहां कभी शेर या कोई दूसरा जंगली जानवर नहीं देखा। उसकी बात सुनकर दूसरे शिकारी ने कहा, अच्छा, जो भी हो, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो यहीं रुको, लेकिन मैं तो जाऊंगा। इस परिंदे को भी साथ ले जाऊंगा। इसे बेचकर आधी रकम तुम्हें दे दूंगा। यह कहकर वह शिकारी अपने दोस्त को उसी सुनसान जगह पर छोड़कर परिंदा लेकर चल पड़ा। दूसरा शिकारी थका हुआ कुछ दूर ही चला था कि उसे घोड़ों के पांव की आवाज सुनाई दी। यह आवाज शहर के दरवाजे से आ रही थी। वह एक जगह रुककर इंतजार करने लगा। जब सवारों ने उसे देखा तो वह भी रुक गए। फिर शिकारी ने देखा कि शहर का हाकिम उसकी तरफ आ रहा है। हाकिम ने उसे देखकर पूछा, ऐ आदमी, तुम यहां क्यों खड़े हो? शिकारी आगे बढ़ा और कहा, जनाब, मैं शिकार करके आया हूं और घर जा रहा हूं। फिर उसने हाकिम को वह खूबसूरत परिंदा दिखाया जो उसने अपने दोस्त की मदद से पकड़ा था। हाकिम ने परिंदा देखकर कहा, वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम इसे बेचोगे? मैं इसे अपने बाग में रखना चाहता हूं। यह वहां घूमेगा और अपनी मीठी आवाज से मेरा दिल बहलाएगा। शिकारी ने कहा, जनाब, आप इसे ले सकते हैं, लेकिन यह परिंदा मैंने अपने शिकारी दोस्त की मदद से पकड़ा है। आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो मुझे कुछ दिन का वक्त दें। जब मेरा दोस्त जंगल से वापस आ जाएगा तो हम दोनों आपके पास आएंगे। यकीनन मेरे दोस्त को भी अच्छा लगेगा कि हमारा परिंदा आपके बाग की रौनक बने और दूसरे परिंदों के साथ घूमे। हाकिम ने शिकारी की बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं कुछ दिन इंतजार कर लूंगा। जब तुम्हारा साथी वापस आ जाए तो तुम दोनों मेरे महल में आ जाना। मैं तुम्हें इस परिंदे की अच्छी कीमत दूंगा। हाकिम इतना कहकर अपने साथियों के साथ आगे चला गया। शिकारी हैरान होकर अपने नाखून चबाने लगा। वह हाकिम के पास जाने
और परिंदा बेचने के दिन गिनने लगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन पहले शिकारी की कोई खबर न मिली। दूसरे शिकारी का सब्र जवाब दे गया। वह अपने दोस्त के घर गया ताकि उसकी बीवी को सारा किस्सा सुनाए और उसकी गैर मौजूदगी में परिंदा बेचने की इजाजत ले सके। जब वह दोस्त के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसका दोस्त जख्मी है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके सर, बाजू और पांव पर पट्टियां बंधी थी। दूसरे शिकारी ने उसका हाल पूछा तो वह कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद मैं सूरज को रूप होने तक वहीं रहा। जब रात का अंधेरा छा गया तो मैं डर गया। मैंने अपना सामान समेटा और वापस जाने का इरादा किया, लेकिन अचानक मुझे एक खूनख्वार चीते का चेहरा नजर आया। मैंने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया, लेकिन चीता हमें खाने पर तुला हुआ था। उसने घोड़े की गर्दन को अपने जबड़ों और खतरनाक पंजों से दबा लिया। मैं बहुत डर गया था। मुझे यह भी याद न रहा कि मैं छुरी से उस चीते को मार दूं। मैं घोड़े से कूदकर भाग निकला और बेचारे घोड़े को चीते के हवाले कर दिया। दूसरे शिकारी ने यह बातें सुनकर एक ठंडी आह भरी और कहा, मेरे दोस्त, अफसोस कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ नहीं आए। तुमने अपनी मर्जी की, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान बच गई। अब दूसरी बात यह है कि रास्ते में मुझे शहर का हाकिम मिला था। वह यह परिंदा खरीदना चाहता है। जल्दी करो और तैयार हो जाओ ताकि हम यह परिंदा बेच दें। पहले शिकारी को यकीन नहीं आ रहा था कि उनका परिंदा इतना कीमती होगा और हाकिम को पसंद आएगा। उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या वाकई हाकिम को यह परिंदा पसंद आया और क्या वह हमें अच्छी कीमत देगा? इस पर दूसरा शिकारी कहने लगा, वह जो भी दे हमें कबूल है। अगर वह चाहे तो मुफ्त में भी ले सकता है। वह दोनों दोस्त अच्छी कीमत की उम्मीद लगाए बैठे थे। दोनों ने पिंजरा उठाया और हाकिम के महल की तरफ चल दिए। हाकिम ने परिंदे को देखकर कहा, मैं तुम्हें इसके बदले 1000 दीनार देने के लिए तैयार हूं। दूसरा शिकारी 1000 दीनार का नाम सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, जनाब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अब यह परिंदा आपका है। लेकिन पहला शिकारी जो लालची था, उसे एतराज हुआ। वह कहने लगा, नहीं जनाब, मेरा दोस्त परिंदे बेचने का काम नहीं जानता। आप मुझे यह परिंदा वापस दे दें। मैं बाजार में इसकी कीमत का पता करवाऊंगा, फिर मैं इसे आपको बेचूंगा। एक बार मेरे जख्मों को देख लें। मैं परिंदा पकड़ने के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठता। हाकिम ने कहा, ठीक है, तुम इसे ले जाओ और इसकी कीमत मालूम कर लो। फिर जो मुनासिब कीमत होगी मैं इसे खरीद लूंगा। फिर दोनों शिकारी महल से चले गए। लेकिन दूसरा शिकारी अपने दोस्त की इस हरकत से बहुत नाराज था। उसने कहा, यह सब करने की क्या जरूरत थी? शहर में कौन है जो हमें इस परिंदे के बदले 1000 दीनार देगा? पहले शिकारी ने कहा, इस परिंदे की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। हमें चंद परिंदा फरोशों के पास जाना चाहिए। अगर वह इसे खरीदना चाहे तो हम इसे 1000 दीनार से ज्यादा पर बेच देंगे, और अगर उन्होंने कम कीमत लगाई तो तुम्हारी बात सच होगी। शायद ये कोई नायाब परिंदा हो। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। दोनों शिकारियों ने बहस के बाद कुछ दुकानदारों से इस परिंदे की कीमत पूछी। 2-3 तजुर्बेकार दुकानदारों ने परिंदे को देखकर कहा कि इसकी कीमत 50 दीनार से ज्यादा नहीं है। इस पर दूसरे शिकारी ने कहा, मेरे दोस्त, अब तुमने देख लिया कि हाकिम इस परिंदे की कीमत से कई गुना ज्यादा पैसे दे रहा है। आओ, अब यह लालच छोड़ दो। इस पर लालची शिकारी ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम हाकिम को यह मुफ्त में दे दें? अब हम घर चलते हैं। कल हम हाकिम को जाकर साफ कह देंगे कि इसके बदले हमें 2000 दीनार चाहिए। अगर हाकिम ने यह बात नहीं मानी तो तुम्हारी बात सच होगी। लालची शिकारी ने अपनी बातों से अपने दोस्त को भी राजी कर लिया। दूसरे शिकारी ने भी मजबूरन मान लिया। अगले दिन दोनों दोस्त हाकिम के महल में पहुंचे। हाकिम ने कहा, बहुत खूब, मुझे यह परिंदा बहुत पसंद आया है। मुझे मालूम है कि तुमने बाजार में इसकी कीमत मालूम की होगी। मुझे बताओ, कीमत ज्यादा लगी या कम? पहले लालची शिकारी ने कहा, जनाब हाकिम, हमने तय किया था कि यह परिंदा आपका है।
लेकिन बाजार में इसकी कीमत 1000 से ज्यादा लगी है। अब आप खुद ही बताइए कि क्या करना चाहिए। हाकिम ने एक बार फिर परिंदे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अगर ऐसा है तो मैं 1000 दीनार और बढ़ा देता हूं। मेरे ख्याल में इसकी कीमत 2000 दीनार बहुत होगी। इस पर दूसरे शिकारी ने कहा, बेहतर है जनाब हाकिम, यह कीमत तो हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा है। आप यही कीमत दे दें। हम इस परिंदे की ज्यादा देखभाल नहीं कर सकते। लेकिन उसके दोस्त ने उसकी बात काटते हुए कहा, जनाब हाकिम, आपका साया हमेशा हम पर सलामत रहे। लेकिन जनाब, इस परिंदे की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। हाकिम ने परिंदे को दोबारा पिंजरे में डाला और कहा, अगर तुम्हें यह कीमत मंजूर नहीं तो तुम वापस जा सकते हो। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जल्दी फैसला कर लो। मैं इस परिंदे के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकता। पहले शिकारी का लालच बढ़ता जा रहा था। वह हाकिम की बात पर रोज तो दिल होता जा रहा था। वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। उसने अपने साथी से कहा, तुमने देख लिया है कि हम हाकिम से जो भी कीमत मांगेंगे वह हमें देगा। यह नायाब परिंदा है, वह हमें इससे भी ज्यादा दे सकता है। लेकिन दूसरे शिकारी ने कहा, लेकिन दुकानदारों ने तो इसकी कीमत सिर्फ 50 दीनार बताई थी। पहले शिकारी ने कहा, हो सकता है उन्हें इसकी कीमत मालूम न हो, या उन्होंने ऐसा परिंदा कभी देखा ही ना हो। इस पर दूसरे शिकारी ने कहा, सच पूछो तो मुझे हाकिम की बातों पर भी यकीन नहीं है। मुझे डर है कि कहीं हाकिम के दिल में कोई और बात ना हो। यह कैसे हो सकता है कि वह हमारी हर बात मानता जाए। पहले शिकारी ने कहा, यह तुम्हारा वहम है। उसे यह परिंदा पसंद आया है। मुमकिन है कि वह चाहता हो कि हम कोई और परिंदा पकड़े और उसे भी उसके पास ले आए। पहला शिकारी यह कहकर जौहरी की दुकान की तरफ चल पड़ा। दूसरा शिकारी कहने लगा, अब कहां जा रहे हो? पहला शिकारी कहने लगा, हाकिम, हमें जो कीमत देगा उससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं जौहरी की दुकान से कीमती हीरा खरीदने जा रहा हूं। इस पर दूसरा शिकारी कहने लगा, अरे बाबा, मुझे तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं। हमारे पास ना कोई सामान उठाने वाला जानवर है और न ही हमारे पास पैसे हैं, और तुम अभी से हीरे खरीदने लगे हो। लेकिन उस पर अपने साथी की बातों का कोई असर न हुआ। वह जौहरी की दुकान पर पहुंच गया और उसे कुछ पैसे देकर घर चला गया। फिर उसने पिंजरा उठाया और हाकिम के महल में पहुंच गया। इस बार भी हाकिम ने उनका इस्तकबाल किया, उनका हाल पूछा और परिंदे को देखकर जोर जोर से हंसता रहा। कुछ देर बाद कहने लगा, खूब, तुम किसी नतीजे पर पहुंच ही गए हो। मुझे भी यह परिंदा बहुत पसंद आया है। मुझे इसकी आखिरी कीमत बता दो। पहले लालची शिकारी ने कहा, जनाब हाकिम, मेरा ख्याल है कि इसकी कीमत 5000 दीनार तक हो सकती है। लेकिन एक परिंदा बेचने वाला ताजिर इस शहर में आने वाला है। वह इसकी सही कीमत बता सकता है। मेहरबानी करे और हमें एक दिन का वक्त और दे। हाकिम ये बातें सुनकर कुछ देर खामोश रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। जब हंसकर थक गया तो कहने लगा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कल तक सब्र कर लेता हूं, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। पहले शिकारी ने कहा, जी हाँ, हम आपकी बात समझते हैं। कल हम यह परिंदा आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। वह दिन भी हवा की तरह गुजर गया और अगले दिन दोनों शिकारी परिंदे का पिंजरा लेकर महल में गए और काफी देर तक हाकिम से बातें और मजाक करते रहे। इसके बाद हाकिम ने शिकारियों को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें इस परिंदे की सही कीमत मालूम हो गई है? और क्या तुम 5000 दीनार लेकर यह परिंदा मुझे देने पर राजी हो? पहले शिकारी ने हाकिम की यह बात सुनी तो उसे बर्दाश्त न हुआ। वह जल्दी से कहने लगा, जनाब, आप इस परिंदे की कीमत 10,000 दीनार दे दें, बल्कि इसकी कीमत 10,000 से भी ज्यादा होगी। हाकिम कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कीमत बताई है, लेकिन मैं तुम्हें 10,000 की बजाय 12,000 दीनार दे देता हूं। क्या अब तुम राजी हो? इस पर दूसरे शिकारी ने कहा, जनाब, यह कीमत बहुत ज्यादा है और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन इस पर पहले शिकारी ने अपने दोस्त की बात काटते हुए कहा, हाँ जनाब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आपने जो कीमत बताई है इसमें थोड़ा और इजाफा कर दे
तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाकिम ने जब ये बातें सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा और अपने खजांची को आवाज दी। खजांची डरते डरते आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हाकिम ने लालची शिकारी की तरफ इशारा करते हुए खजांची से कहा कि अभी जाओ और दुनिया का सारा खजाना इस आदमी के सामने रख दो। खजांची हाकिम की बात अच्छी तरह समझ नहीं पाया। उसने कहा, जनाब, मैं समझा नहीं, मैं पूरे मुल्क का खजाना इस आदमी के आगे कैसे रख सकता हूं? हाकिम ने इस परिंदे को उछाला और हवा में उड़ा दिया और कहा कि यह परिंदा बहुत कीमती और नायाब है, मैं इसके लिए कोई भी कीमत दे सकता हूं। हाकिम ने अपनी बात खत्म की और जोर जोर से हंसने लगा। खजांची को बुलाने और परिंदे को उड़ाने से लालची शिकारी समझ गया कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। जब हाकिम हंसकर थक गया तो कहने लगा, हो, यह परिंदा वाकई नायाब है और तुमने देखा होगा कि मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार था। मुझे इसकी सही कीमत मालूम नहीं थी। इस पर दूसरे शिकारी ने कहा, जनाब, मैं तो शुरू में ही 1000 दीनार पर राजी था। हाकिम ने पहले शिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे इस साथी ने तुम्हें इस कीमत से भी महरूम कर दिया है। मैं तो पहले दिन ही समझ गया था कि यह आदमी इतना लालची है कि मेरी हर पेशकश को ठुकरा देगा। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन इसी तरह सवाल जवाब में गुजर जाए और मुझे भी हंसने का मौका मिल जाए। मैं पहले ही कुछ परेशानियों में था और अब मैं खुश हूं कि मैं इस परिंदे का मालिक बन गया हूं और मुझे 50 दीनार भी खर्च नहीं करने पड़े। तुम दोनों ने वाकई मुझे बहुत हंसाया है। इस पर लालची शिकारी ने कहा, जनाब अली, क्या आप वाकई इसके एवज हमें कोई कीमत नहीं देंगे? इस पर हाकिम ने कहा, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुम्हें कोई सजा न दूं, और वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे लिए तफरीह का सबब बने। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर तुमने देर की तो मेरा फैसला बदल सकता है और शायद मुझे तुम्हें सजा भी देनी पड़े। यह सुनकर दोनों शिकारी घबरा गए। वह दोनों महल से निकले तो लालची शिकारी तेजी से भागने लगा ताकि कहीं हाकिम उन्हें दोबारा न बुला ले और सजा न दे दे। इस पर उसके साथी ने कहा, बताओ भाई, तुमने अपना परिंदा हाकिम को कितने में बेचा है? लेकिन लालची शिकारी की हालत ऐसी थी कि अगर उसके बदन पर छुरी भी चलाई जाती तो खून न निकलता। उसने कहा, उसी कीमत पर जिस पर हाकिम ने उसे खरीदा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।